अंतसधारा के प्रोसेस में जागे जागे रहना। आज मन का स्नान हो ही जाए। आज इसका सारा मल मैल कीचड़ बहा देना भीतर की गंगा में। सब प्रकार के विचारों और विकारों को जाने दीजिए। दिन भर में जब भी आप फ्री हों, भीतर की राह पर प्रतीक्षारत हो जाना। अपने ही विचारों और कल्पनाओं के प्रति अवेयर रहना। उन्हें सिर्फ दूर से देखना कि अभी भीतर क्या चल रहा है। उन्हें बदलने की या हटाने की बिल्कुल जल्दी ना करें। उनके साथ एक होकर बह ना जाएं। सिर्फ दृष्टा बनकर थोड़ी देर उन्हें देखते रहें। जब भी आप अपनी कल्पनाओं और विचारों के प्रति अवेयर होकर उन्हें दूर से देखते हैं तो उन्हें एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है और थोड़ी देर में हम अपने आप ही शांत होने लगते हैं। कहीं नहीं उलझना, अपनी मस्ती नहीं छोड़ना। तुम किसके लिए मर रहे हो दिन रात? मरना है तो अपने प्रभु के लिए, अपने विराट के लिए, अपने राम के लिए मरो। दूसरों की इतनी परवाह क्यों? कौन है तुम्हारा? किसके लिए मरते हो? आज तक कोई किसी का बना है क्या? जो अपने मालिक पर कुर्बान होता है, सारा जगत उन पर कुर्बान होता है। थोड़ी देर अपने भीतर की तमाम नेगेटिविटीज को विदा करना, ठहर जाना विश्राम में, अपने राम में। राम भजा सो जीता जग में। भजने का मतलब है कभी ना भूलना, लगातार याद रखना कि राम अभी दूर है। भज शब्द से जुड़ा है विभाजन, वी प्लस भाजन। यहां भी भज है। हमेशा याद रखना, अभी यात्रा बाकी है, राम दूर है। अभी हम विभाजित हैं, हम दो में बटे हैं, कभी इधर कभी उधर। हम कभी मध्य में नहीं, हम कभी अपने आप में नहीं। बार बार अंतरंग में ये गूंज होनी चाहिए, हरि नमो नमः, कि अभी मुझे दूर तक जाना है। भजने का मतलब यही होता है, याद रखना अभी मैं पूरा नहीं हूं, अधूरा हूं, अभी आगे जाना है। अब मैं किसी भी कीमत पर झूठ को बर्दाश्त नहीं करूंगा, माइंड के सामने सरेंडर नहीं करूंगा। आप कहते हो सब ठीक तो चल रहा है, नहीं, ठीक नहीं चल रहा कुछ। भजने का सीधा सा मतलब यही है, अभी मैं ठीक नहीं हूं, और अगर मैं ठीक नहीं हूं तो अभी मैं चैन से कैसे बैठ सकता हूं। साधक या भक्त होने का मतलब ही यही है, जिसके भीतर क्रांति घटित हो गई। भक्त का अर्थ होता है एक चीत्कार, मैं क्या हो सकता हूं और मैं क्या बना बैठा हूं। यह है वास्तविक भक्ति। राम यानी कौन? जिसके लिए मैं व्याकुल हूं। अज्ञात की यात्रा है ये, कोई छवि नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई किस्सा नहीं। भीतर की बीमारी का हट जाना ही रामत्व है। भीतर जो लगातार अनवांटेड चल रहा है, जैसे कोई दिल में कोई रोग लग गया हो, उसका हट जाना ही है राम को पाना। कई बार आपने सुना होगा, आज दिल भारी हो रहा है। ये दिल का भारी होना ही राम से वियोग है, सावधान हो जाएं। ये वियोग इसलिए नहीं है कि राम ने कोई माया जाल रचा है। ये वियोग इसलिए है क्योंकि आपकी मान्यता ही माया है, और आपकी मान्यता यह है कि ये जगत राम का नहीं है, जगत तो माया का है, जगत तो झूठ का है। तो आपने तो खुद ही अपने आप को राम से दूर कर लिया। दरअसल हमें ये यकीन ही नहीं होता कि ये ही अकेली दुनिया है जिसमें ऊंचे से ऊंचा पाया जा सकता है।
वो केवल अभी पाया जा सकता है। थोड़ा थमना होगा, थोड़ा ठहरिए, विचार कीजिए ना। क्या आप सचमुच मानते हैं कि जो भी आपको उच्चतम माना है अभी पाना है? और 10-20 साल का आपका जीवन है, फिर आपको यहाँ से चले जाना है, फिर कोई संभावना नहीं बचेगी। क्या आप ये मानते हैं कि हर बीतते पल के साथ क्या आपको ये बात याद रहती है, अरे यही तो है, यही तो है ये पल जिसमें आपको अपनी सुरती को जगाना है? क्या आपको ये बात याद रहती है? नहीं, नहीं रहती याद। जिसको ये बात याद रह जाए, फिर वो प्रतिपल राम का भजन कर रहा है। वही है सतत सुमिरन, वही है असली भजन। जिसको ये बात लगातार याद रह जाए कि जो कुछ होने के लिए पैदा हुआ था, वो होने के लिए बस अब कुछ चंद वर्षों का अवसर बचा है। यह वास्तविक भजन, राम भजा सो जीता जग में। जिसको ये याद रहेगा कि ये जगत ही मेरी अकेली संभावना है, न इससे पहले कोई जगत था और न इसके बाद कोई जगत होना है। बताओ फिर वो एक पल भी कैसे व्यर्थ करेगा इस जगत में? किस दिन इन श्वासों की डोर टूट जाए पता नहीं। तो किस प्रतीक्षा में समय खराब किया जा रहा है? किस प्रतीक्षा में हम डरे बैठे हैं? क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं? किस वजह से हम अपने आप को इतना इग्नोर कर रहे हैं? हम प्रतिपल एक ही चीज़ खो रहे हैं, वो है अवसर। अवसर बीता जाए, वो तो रोज ही खो रहे हैं मन के हाथ लगकर। यही जागना है, यही जीना है, कहीं नहीं भागना और ना ही अपने आप को किसी भ्रम में रखना है। 50-50 साल के हो गए हम बाहर को संभालते संभालते। अब और कितना समय संभालोगे? जिंदगी भर हम कायरता की जिंदगी में जीते हैं कि कहीं नुकसान ना हो जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो हमें दिखता ही नहीं कि सुबह होती है, शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। एक मौका मिला था सिंहासन पर चढ़ने का, प्यास की ऊंचाई पाने का, वही गवा दिया। जबकि इस ऊंचाई को पाने का नाम ही जीवन मुक्ति, जो जीते जी आजाद हो गया। झूठी दोगली बात नहीं करना। जब जा रहे हो इस दुनिया से तो कोई दूसरा बता रहा है राम नाम सत्य है, जैसे जीवन भर तो इसने नाम नहीं लिया, चलो अब थोड़ी क्षतिपूर्ति कर देते हैं। खाली जुबान से राम रटते रटते रहो, उससे क्या होगा? ये काम तो एक तोता भी कर सकता है। राम का नाम वास्तव में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होता है। राम का नाम एक विस्फोट होता है। भीतर विद्रोह उठता है कि अब ऐसे नहीं जीना जैसे जीता आया हूं। ये नाम जुबान से नहीं, हृदय से, रोम रोम से उठना चाहिए कि अब मैं झूठ के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। अब मैं सिर्फ माइंड बनकर नहीं जीऊंगा। राम भजा सो जीता जग में। फिर डर किस लिए? क्यों इतना खौफ? हम सब तो राम के प्रति अपने प्रेम को किसी नाजायज अफेयर की तरह चलाते हैं, समाज से छुप छुप कर। आपको अपनी गिरी से गिरी करतूत पर लाज नहीं आती, लेकिन सच्चाई से आपका कोई नाता बंध जाए आपको बड़ी लाज आती है। ध्यान रहे, सच्चा निर्भय जीवन जीना आपका हक है और जिन्होंने आपका यह हक छीना है उनके खिलाफ विद्रोह करिए। यही है वास्तविक राम का भजन। इसके अलावा और कोई भजन नहीं होता। यही है मेरी यात्रा, अंतस के प्रति मेरी निष्ठा और मेरा समर्पण। जिसके सहारे जिया जा सकता है वो है उसकी तरफ का मेरा प्रेम। सिर्फ यही चीज़ है जो मुझे जीने का सहारा देती है। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नज़ारा सदा चाहिए। मेरे मुर्शिद, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। राम भीतर ही भीतर पुकारिए। राम राम बोल, राम राम बोल,
ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः।